नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द वाणी क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस है और जो आपका एचपीपीएससी जो है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, यानी कि हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, जो भी हमारे पीजीटी एग्ज़ाम्स होते हैं उनको, ठीक है? और जो हमारा पीजीटी अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो हमारे 2 पेपर रहते हैं। एक आता है आपका पेपर 1 और दूसरा आता है आपका पेपर 2। पेपर 2 जो होता है उसमें आता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है? यानी कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें आपका आएगा, जिसमें से एक तो आएगी आपकी बायोलॉजी, ठीक है? और दूसरा आएगा आपका एजुकेशन का सब्जेक्ट जिसको हम साइकोलॉजी बोल देते हैं यहाँ पर। बायोलॉजी के आपके 80 मार्क्स का पेपर और साइकोलॉजी का आपका 20 मार्क्स का पेपर और यहीं से आपकी मेरिट बनेगी, ओके? जबकि अगर हम बात करेंगे पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपका रहता है, यानी कि टोटल 100 मार्क्स, 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स का आपका पेपर 1 होगा और पेपर 2 भी आपका 100 मार्क्स का होगा। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन का 1 मार्क आपको मिलेगा, जबकि पेपर 1 में आपको एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं। ठीक होगी बात? अब पेपर 1 में क्या आएगा आपका? जीके आएगा आपको एचपी का, इंडिया का जीके आएगा आपको, करंट अफेयर्स आएँगे, ठीक है? हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी, ठीक है? तो ये सिलेबस है पेपर 1 का एंड यस दोनों ही पेपर्स में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है कितनी 0.25 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग जो है, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक होगी बात? 0.25 इन दिस पेपर एंड इसमें इससे ज़्यादा होंगे, यानी कि 1/4 आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहती है इस पेपर में एंड जो मेरिट होगी वो आपकी पेपर 2 के बेसिस पर ही बनेगी। पेपर 1 जो होगा वो सिर्फ क्वालीफाइंग पेपर होगा। पेपर 1 में आपको 35% मार्क्स लाने होंगे, तब आप इस पेपर को क्वालीफाई करेंगे और तब ही आपका पेपर 2 चेक होगा। क्लियर होगी बात? चलिए देखते हैं हम सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस आपका रहता है बायोलॉजी का। सबसे पहली यूनिट है आपकी डाइवर्सिटी 1। डाइवर्सिटी 1 में आपको जो हमारी बॉटनी सेक्शन है उसके बारे में बात की हुई है। इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम पहले कवर कर चुके हैं। कहाँ पर? जैसे हमारा बायोलॉजी टीचर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, सीबीएसई बायोलॉजी टीचर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया एचपीआरसी ने और जो हमारा टीजीटी मेडिकल का एग्ज़ाम था वो भी एचपीआरसी ने कंडक्ट करवाया है। तो इन 2 पेपर्स में बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो कवर कर चुके हैं हम लोग और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो नए हैं, जो आपको मास्टर्स लेवल के करने होंगे, वो नए टॉपिक्स हैं, तो वो हम आगे इसके बाद करेंगे। ओके, मैं आपके लिए वीडियोज़ भी लेकर आऊँगी, तो साथ में प्रिपरेशन करेंगे हम इस पेपर के लिए। चलिए देखते हैं कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें अभी करने को रहते हैं और कौन-कौन से हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले क्रिप्टोगैम्स जिसमें एल्गी, फंगी, लाइकेन्स आएँगी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स हैं। स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन फ्रॉम इवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट, तो हम स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन कर चुके हैं, बट ये सब हमें इवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट से करना होगा, तो ये हम करेंगे अभी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रिप्टोग्राम्स इन इंडिया, ये हमें देखना होगा कि इंडिया में जो क्रिप्टोग्राम्स हैं वो कहाँ-कहाँ पर पाए जाते हैं और इनकी इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। क्रिप्टोग्राम्स के बाद आते हैं आपके फेनेरोग्राम्स, जिसमें आएँगे आपके जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में प्रोजिम्नोस्पर्म्स की बात की हुई है। इसमें हम इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। फीचर्स देखेंगे, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं आपके साइकेडेल्स, साइकस, गिंकोइल्स जिसमें गिंको आएगा, कॉनिफर्स आएँगे और निटेल्स आएँगे। उसके बाद आपको जनरल अकाउंट देखना होगा किसका? साइकेडोफिलिकेल्स का, ठीक है? ये हमारे लिए नया टॉपिक है, तो ये हम करेंगे। बेनिटी टेल्स देखेंगे एंड कोडी टेल्स देखेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, फॉसिल्स के बारे में कितने टाइप्स के फॉसिल्स होते हैं और उनको हमने स्टडी कैसे करना है। फिर उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म्स के बाद एंजियोस्पर्म्स आपके फेनिडोगैम्स में ही। सिस्टेमैटिक्स, उनके एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, अ, फेलाइनोलॉजी एंड फाइलोजेनी, फिर टैक्सोनॉमिक हायरार्की जिसमें आईसीबीएन है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, ये चीज़ें हम कुछ कर भी चुके हैं ऑलरेडी। एचपी एचपीआरसी के एग्ज़ाम्स में भी हमने ये किया हुआ था। इवोल्यूशन और ओरिजिन एंजियोस्पर्म्स का, फिर बहुत सारी फैमिलीज़ इस बार दी हुई हैं। पहले भी फैमिलीज़ थी बट यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, जैसे मैग्नोलिएसी, रेनिनकुलेसी है, ब्रासिकेसी, रोज़ेसी।
इन सब फैमिलीज़ का आपको पता होना चाहिए और सबके एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे और इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे इन फैमिलीज़ की। स्टोमेटा के टाइप्स कितने होते हैं, ट्राइकोम्स ग्लैंडुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर, ठीक है? अनयूजुअल सेकेंडरी ग्रोथ, जाइलम और फ्लोएम की डिफरेंशिएशन, वुड की एनाटॉमी, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट इनकी डेवलपमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पॉलिनेशन भी हमने पढ़ा है, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म उनकी डेवलपमेंट ये सब हम कर चुके हैं। तो हमें देखना होगा पैटर्न्स ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट और पॉली एम्ब्रियोनी एंड पॉली एंड एपोमिक्सिस ये ऑलरेडी था हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो हमें यहाँ से करने होंगे, बहुत सारे हम कर भी चुके हैं। फिर आता है आपका डाइवर्सिटी 2 जिसमें आपके कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स की बात है तो ये वाला जो सेक्शन है ये हम मोस्टली कर चुके हैं, है ना? कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स की क्लासिफिकेशन रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फाइला अप टू सब क्लासेस पर आपको देखना है। पहले हमने क्लासेस पढ़ी थी, अब हमें सब क्लासेस तक पढ़ना है। जैसे आपका प्रोटोजोआ है, पैरामीशियम है, मोनोसिस्टस है, प्लाज्मोडिया, लेशमेनिया, फिर उसके बाद आगे आपका पॉरीफेरा, निडेरिया, निडेरिया में कोरल रीफ्स उनकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ओबेलिया, ओरेलिया, फिर प्लैटीहेल्मिंथस में फैसियोला, टीनिया ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। निमैटीहेल्मिंथस में एस्केरिस है, विचरेरिया है, फिर एनालिडा में उनका हम सिलोम पढ़ेंगे, मेटामेरिज्म पढ़ेंगे, पॉलीकिड्स में नीरिस आ गई आपकी, अर्थवर्म है, लीच है, आर्थ्रोपोडा में क्रस्टेशिया पढ़ेंगे। ठीक है? आर्थ्रोपोड्स के एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। मेटामॉर्फोसिस अलग-अलग टाइप्स की मेटामॉर्फोसिस ये भी ऑलरेडी किया हुआ है। एप्टिस की सोशल बिहेवियर, टर्माइट्स का सोशल बिहेवियर, ठीक है? जो भी इनके अंदर इनकी कैटेगरीज़ आती हैं, जैसे एप्टिस में आपका एपिस मेलिफेरा जो हमारी हनी बी है, उसमें उनकी कास्ट हम देखते हैं, क्वीन है, ड्रोन है, वर्कर्स हैं, वो हम देखते हैं। टर्माइट्स में भी इसी तरह से हम उनकी कास्ट को देखते हैं, ठीक है? फिर मोलस्का में लेम्निडेन्स है, फाइला सेपिया, एकाइनोडर्मेटा के एग्ज़ाम्पल्स हैं, फिर प्रोटोचोडेटा के हैं, फिर पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स। पढ़ना हमने वही है जो हमने पहले पढ़ा था बट थोड़ा-सा डीप पढ़ेंगे, है ना? थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। फिर कंपैरेटिव एनाटॉमी आ गई आपकी, ये आपका ग्रेजुएशन में पूरी बुक थी उसमें था, कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ेंगे, जिसमें हम इंटेग्यूमेंट्स उसके डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, एंडोस्केलेटन, लोकोमोटिव ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है। इन सब सिस्टम्स की हम कंपैरेटिव एनाटॉमी करेंगे, उस एक बुक से हो जाएगा ये वाला। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ओके, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस, वायरॉइड्स, बैक्टीरिया, फंगी है। माइक्रोबायोलॉजी का हम यूज़ कैसे करेंगे ये टॉपिक भी हम कर चुके हैं पहले, ठीक है? हमारे 12th में था ये। क्रॉप डिजीज़ेज़ आपको बतानी है जो वायरस कॉज़ करते हैं, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज़्मा, फंगी, नेमाटोड्स, ठीक है? ये डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। मोड्स ऑफ इन्फेक्शन डिसेमिनेशन, इन्फेक्शन किस तरह से कॉज़ करते हैं ये ऑर्गेनिज़म्स। फिर इन्फेक्शन कैसे करेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ पैरासिटिज़म एंड कंट्रोल मेजर, फंगल टॉक्सिन, मॉडलिंग एंड डिजीज़ फोरकास्टिंग, प्लांट क्वारंटाइन। ये वाली सेक्शन जो है वो थोड़ी-सी अच्छी तरह से पढ़नी होगी क्योंकि कुछ टॉपिक्स यहाँ पर नए भी ऐड हुए हैं। प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट में आएँगे आपके ये वाला टॉपिक किया हुआ है ना। डोमेस्टिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, कल्टीवेटेड प्लांट्स, प्लांट्स एज़ रिसोर्स ऑफ फूड, फोल्डर ये एक पूरी आपकी बुक है ग्रेजुएशन की ही उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हैं, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं ये सारे टॉपिक्स। परफ्यूमरी, इम्पोर्टेंस ऑफ इथनोबॉटनी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ये वाला टॉपिक पढ़ना होगा। एनर्जी प्लांटेशन, बोटैनिकल गार्डन्स और हर्बेरिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, ये आपका मास्टर्स लेवल का है, मास्टर्स में पूरा एक सब्जेक्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, वहाँ से आप अच्छे से कर सकते हैं। जिसमें गैमेटोजेनेसिस आप कर चुके हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस आपको पता है बट आपको सीमेन की कंपोज़िशन देखनी होगी बिल्कुल अच्छी तरह से। इन विट्रो, इन विवो कैपेसिटेशन मैमेलियन स्पर्म की ये अच्छी तरह से है आपके मास्टर्स में। oogenesis है, टोटिपोटेंसी क्या है? which is the ability of cell to generate the whole organism। फिर फर्टिलाइजेशन, मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेन्स कौन-कौन से होंगे? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉडी एक्सिस फॉर्मेशन, फेट मैप का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। गेस्टुलेशन इन फ्रॉग एंड चिक, फिर जीन्स किस तरह से डेवलप होते हैं चिक में, होम्योटिक जीन्स है हमारे पास, प्लेसेंटा एंड मैमल्स ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ आई है, सेल लीनिएज है। ये पूरा जो है आपका ये आपको मास्टर्स में मिलेगा और हम करेंगे भी इस वाले टॉपिक को भी। एम्ब्रियो ट्रांसफर है, क्लोनिंग स्टेम सेल्स है, क्लोनिंग वगैरह स्टेम सेल्स तो हमने पढ़े हुए हैं।
बट कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। सेल बायोलॉजी जो है आपका ग्रेजुएशन की पूरी बुक है, उसमें से आराम से हो जाएगा ये। जितने भी आपने जितने भी आपने सेल के कंपोनेंट्स देखे हैं, बस आपको वो पढ़ने हैं। अगेन दोबारा से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। वही है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका ईआर है, डिक्टोसोम है, राइबोसोम, एंडोसोम्स सब वही हैं। सेल सिग्नलिंग है जो आपको अच्छे से करना होगा। सेल सिग्नलिंग मास्टर्स का टॉपिक है। सिग्नल ट्रांसडक्शन है, माइटोसिस, मेयोसिस आपने किया हुआ है, सेल साइकिल आपने किया हुआ है। न्यूमेरिकल एंड स्ट्रक्चरल वेरिएशन क्रोमोसोम और उनकी सिग्निफिकेंस, क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन, पैकेजिंग भी किया है। पॉलीटीन क्रोमोसोम भी आपने किया है। वी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, बिहेवियर और सिग्निफिकेंस ये करेंगे। ओके, जेनेटिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये भी आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, वहाँ से कर लेना। साथ में आपकी एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में बेसिस है, ग्रेजुएशन में आपका अच्छे से है। जेनेटिक्स, जीन वर्सेस एलील कॉन्सेप्ट्स, सूडो एलील जिनको आप बोलोगे। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपकी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलील्स, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने एनसीईआरटी से किए हुए हैं। सेक्स टर्मिनेशन है, ये अच्छे से पढ़ेंगे। म्यूटेशन, बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर बेसिस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, साइटोप्लाज्मिक जीन्स हैं, इंक्लूडिंग जेनेटिक्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक कोड पढ़ा है। ओके, जीन साइलेंसिंग टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये करेंगे। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन और मैकेनिज्म एंड थ्योरीज, जितनी भी थ्योरीज हैं एवोल्यूशन की वो सारे देखेंगे, और आरएनए का क्या रोल है एवोल्यूशन में। फिर आगे आपका मोर्फोजेनेसिस है, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक, अगेन खुद में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप कर चुके हैं, जैसे टोटिपोटेंसी है, डिफरेंशिएशन है, सेल टिश्यू ऑर्गन प्रोटोप्लास्ट कल्चर हम कैसे करते हैं, हाइब्रिड सोमैटिक हाइब्रिड्स, माइक्रो प्रोपगेशन, सोमा क्लोनल वेरिएशन है, पोलन हैप्लॉइड्स हैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू मेथड्स हैं। ये सारा आपका बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। फिर आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जीन ट्रांसफर कैसे करेंगे ये किया हुआ है। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, बायोसेफ्टी एस्पेक्ट्स एंड डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स का कैसे यूज़ करते हैं। फिर आप आगे आपकी सदर्न ब्लॉटिंग है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, पीसीआर है, फिश है, स्टैंडर्ड एविएशन क्या है, ये आपका मास्टर्स का टॉपिक है। अगेन स्टैंडर्ड एविएशन जितने भी टेस्ट हैं ये, जैसे जेड है, टी है, काई स्क्वायर टेस्ट है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ये मास्टर्स के टॉपिक हैं, तो ये भी आपको करने होंगे इसके लिए। फिर आती है आपकी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, बहुत ही बड़ा टॉपिक है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें से आपकी जो एनसीईआरटी से आपने पढ़ा है वो भी हेल्पफुल रहेगा। साथ में आपका ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे वाटर रिलेशन है, मिनरल न्यूट्रिशन, आयरन, ये सब हमने किया हुआ है। जैसे C3C4 है, कैम पाथवे है, ये ऑलरेडी आप लोगों ने किए हुए हैं, है ना। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है, रेस्पिरेशन आपने पढ़ा है, ईटीएस आपने पढ़ा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ा है, फोटो रेस्पिरेशन है, केमियोस्मोटिक थ्योरी है, रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये वाले टॉपिक्स तो मैक्सिमम कवर ही हैं, ऐसा मैं समझ रही हूँ। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी पढ़ा है, यहाँ से पढ़ेंगे आगे कुछ टॉपिक्स। प्लांट मूवमेंट्स भी थी आपकी सीबीएसई वाले एग्जाम में। सेनेसेंस ग्रोथ सब्सटेंसेस, तो ये वाला तो मैक्सिमम आपका कंप्लीट ही है। नीचे देखेंगे, नीचे क्या है। हाँ, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये आपने पढ़े हैं। ब्लड ग्रुप आरएच फैक्टर है आपका, एसिड बेस थर्मोरेगुलेशन, एंटीकोएगुलेंट्स कौन कौन से होते हैं, एचबी की कॉम्पोजिशन है। ओके, तो ये भी मैक्सिमम कंप्लीट है आपका। उसमें रेगुलेशन, मसल्स के टाइप्स, ठीक है, स्ट्राइएटेड, स्मूथ और कार्डियक मसल्स, कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। न्यूरॉन, नर्व इम्पल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर। सो ये वाली यूनिट मैक्सिमम आपकी कंप्लीट है। लास्ट यूनिट है कि आपकी इकोलॉजी। इकोलॉजी आपकी एनसीईआरटी में बेसिक है। आपकी ग्रेजुएशन की जो बुक है इकोलॉजी की, वो हेल्पफुल रहेगी इसमें, और साथ में आपकी मास्टर्स में जो आपने इकोलॉजी पढ़ी है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट टाइप कौन कौन से आपकी आईयूसीएन कैटेगरीज हैं, रेड डाटा बुक है, फार्मर राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये नया टॉपिक है आपका। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पढ़े हुए हैं, ग्लोबल वार्मिंग आपने पढ़ी है, इन्वेजिव स्पीशीज कौन सी हैं उनके एग्जांपल्स देखेंगे। फाइटोजियोग्राफिकल रीजंस ऑफ इंडिया, ओके, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, रिमोट सेंसिंग, ओके, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। ओके, तो इकोलॉजी भी मैक्सिमम आपकी कवर है। आपकी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री आपकी कवर है। आपको ये वाली यूनिट पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी अच्छी तरह से, मॉर्फोजेनेसिस, क्योंकि इसमें ये जो नीचे वाला टॉपिक्स हैं ये आपको करने पड़ेंगे।
जेनेटिक्स के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मास्टर्स लेवल के हैं, तो ये भी आपको करने पड़ेंगे। सेल बायोलॉजी के भी कुछ ही टॉपिक्स हैं, बाकी मैक्सिमम आपकी सेल बायोलॉजी आपने पढ़ी हुई है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको करने होंगे, इसमें से कुछ ही टॉपिक्स आपके पहले हुए हैं। प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट की मैक्सिमम कवर हैं, 1-2 टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी इसमें भी कुछ टॉपिक्स आपको करने होंगे। ओके, कोऑर्डिनेट्स, नॉन कोऑर्डिनेट्स का मैक्सिमम आपका कवर है। रहती है आपकी फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट आपको अच्छी तरह से करनी होगी क्योंकि इसमें जो फैमिलीज़ हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, है ना? और बीच में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी बाकी चीज़ें तो आपकी कवर हैं ही, जो आपने एनसीईआरटी से बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ा था तो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा बायोलॉजी का पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो बीएड वाला सेक्शन है उसमें से क्या-क्या सिलेबस उसका रहने वाला है, क्योंकि वहाँ से भी आपके 20 क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं, ठीक है? साथ में पीवाईक्यू भी देखेंगे एंड जल्द ही हम सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका आ सकता है बहुत जल्दी ही। इस ईयर एंड तक आपको इस या फिर आई थिंक नेक्स्ट मंथ ही आपको शायद नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाए। फिर उसके बाद जल्द ही आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो सकता है एचपीपीएससी के द्वारा। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।